ऐसा लगता है कि लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी से और देश के प्रधानमंत्री मोदी से त्रस्त आ गए। जो इनकी नीतियां हैं उन नीतियों से लोग त्रस्त हैं। जो जिस तरीके से वो धार्मिक उन्माद फैला करके सत्ता में आना चाहते हैं उससे लोग त्रस्त हैं। लोगों को चाहिए विकास, लोगों को चाहिए रोजगार, कर्मचारियों को चाहिए उनको जो उनका वाजिब हक है, किसानों को चाहिए सस्ती यूरिया। तो समाजवादी पार्टी एक विकल्प है। दूसरा, जो दूसरे दलों में चाहे बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे अन्य दलों में है, उनको ये लगने लगा है कि अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी सेकुलर ताकत है और बीजेपी को रोकने में समाजवादी पार्टी सक्षम है। माननीय अखिलेश यादव जी सक्षम है। इस वजह से, और स्वामी प्रसाद जी मौर्य जो अभी आए हैं वो तो कैबिनेट मंत्री थे। स्वामी प्रसाद मौर्य उन्होंने यद्यपि थोड़ा देर कर दिया, लेकिन जिस तरीके से वेदना उनको रही, मैं समझता हूं कि जितने भी वहां इन वर्गों के मंत्री हैं उनकी आवाज नहीं खुलती है। इवन वहां का जो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव हैं, स्वतंत्र देव अपने समाज के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, किसानों के लिए योगी के सामने बिल्कुल एक शब्द नहीं कह सकते हैं। तो अभी तो और परिवर्तन उत्तर प्रदेश में आएगा। तो उसका असर क्या उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा? देखिए, उत्तराखंड में भी उत्तर प्रदेश का असर देखने को मिलेगा। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ की चूंकि परिस्थितियाँ, भौगोलिक स्थिति, यहाँ के मुद्दे दूसरे हैं। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह आह्वान किया है कि जिन लोगों को जल जंगल जमीन और यहाँ की जो जिस तरीके से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने प्रदेश को लूटा है, जो लोग जल जंगल जमीन और जो कौशिक समिति हमारी थी उसके अगर समर्थन में है तो उनका आह्वान किया है कि समाजवादी पार्टी की तरफ आए। और बहुत लोग बीजेपी के समाजवादी पार्टी में आ गए और मैं समझता है कि बहुत मंथन चल रहा है और यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी सभी 70 सीटों पर लड़ करके इस बार एक नया इतिहास रचेगी। देखिए, मैंने कहा कि इस बार प्रमुख फोकस केवल कुछ क्षेत्रों में नहीं है, समस्त क्षेत्रों में है। अभी मैंने समराइज किया है लिस्ट अपनी, हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 14 तारीख को सौंपना है और शायद वो एक आध दिन में देख करके उसे डिक्लेयर करेंगे, समीक्षा करके। तो सभी पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी इस कंसंट्रेट कर रही है और यहाँ समाजवादी पार्टी विधानसभा में प्रवेश के लिए नहीं लड़ रही है, परसेंटेज बढ़ाने के लिए नहीं रही है, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए और यहाँ पर सदन में जाने के लिए, ताकि जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का, इनकी सरकारों का जो मिली जुली एक शैली रही है, भ्रष्टाचार का प्रयोगशाला बना दिया है प्रदेश को, उससे मुक्त प्रदेश को दिलाना है। उत्तराखंड में भी क्या किस तरह का बदलाव रहेगा? कहीं ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से यूपी में जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो सपा में शामिल हुए, तो उत्तराखंड में भी इस तरह का परिवर्तन देखा जा रहा है। कई विधायक आपकी नज़रों में है, आपकी? देखिए, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संपर्क में हैं, हमारे संपर्क में हैं और लोगों ने समझ लिया है कि अगर देश और प्रदेश को बचाना है तो समाजवादी पार्टी ही एक विकल्प है। उसी तरीके से जिस तरीके से अभी मौर्य जी कैबिनेट मंत्री वहाँ पर इस्तीफा देकर के समाजवादी परिवार में शामिल हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि लोग अब ये समझ गए हैं कि जिस तरीके से धार्मिक पोलराइजेशन भारतीय जनता पार्टी करके जिस तरीके से सत्ता में बनी रही है उससे काम नहीं चलेगा। अब रोजगार चाहिए, किसानों को सस्ती यूरिया चाहिए, किसानों को एमएसपी चाहिए, जो हमारे युवक बेरोजगार हैं उनको रोजगार चाहिए। तो बेसिकली अब लोगों में परिवर्तन आया है और देश का युवा है, देश का युवा बार बार मोदी के झूठे वादों पे नहीं आएगा, योगी के झूठे वादों पे नहीं आएगा। जो लहर उत्तर प्रदेश में चल रही है उस लहर का यहाँ पर भी परोक्ष रूप में आप अभी 2-3 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ भी लोगों में सुखघात है। लोगों में जिस तरीके से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों दलों की सरकारें ने प्रदेश को भ्रष्टाचार का मिनी प्रयोगशाला बना दिया,
लोग इन दोनों दलों से उब गए हैं। लोग विकास चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि जल जंगल जमीन की बात हो, लोग चाहते हैं कि जिन मुद्दों पर राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी वो मुद्दे हल हों। और 21 वर्षों में कुछ नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। इसी वजह से समाजवादी पार्टी सभी 70 सीटों में लग सरकार बनाने जा रही है। अदिति जी, जिस तरह से 2022 का चुनाव है और तमाम पार्टियां भी तैयारी कर रही, सपा भी तैयारी कर रही है, लेकिन हम सपा की बात करें, समाजवादी पार्टी किस तरह क्या एजेंडे के साथ इस बार चुनाव मैदान में होगी? देखिए, हमारा जो सोशल मीडिया में हमारा पूरा प्रचार चल रहा है और इसके साथ साथ अभी 15 तारीख के बाद हमारी जो रणनीति है वो बूथ स्तर पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएंगे, जो यहाँ से प्रदेश कार्यालय से जो भी मैसेज होगा हर व्यक्ति तक पहुँच जाएगा। इसके साथ ही साथ जो ज्वलंत समस्याएं हैं उत्तराखंड की वो हम उठाएंगे और उनके माध्यम से हम लोगों को गुमराह नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हम इतनी बिजली फ्री देंगे, हम ये कहेंगे कि हमारा राइपेरियन स्टेट है और राइपेरियन स्टेट होने के नाते हम बिजली प्रोड्यूसर हैं। हमको 12% हमारे कंज्यूमर को फ्री बिजली दी जानी चाहिए। हम यहाँ पर पूरी तरीके से पर्यटन को उद्योग का दर्जा देंगे। हम स्विट्जरलैंड की तरह यहाँ पर पर्यटन डेवलप करेंगे और रोजगार लोगों को देंगे। इसके साथ साथ हम जो फ्री बिजली की बात मैं कह रहा हूँ कि तो पैसा हम कहाँ से आएगा? पर्यटन से आएगा। पैसा कहाँ से आएगा? हमारा जो लघु उद्योग जो ये पन बिजली वो हैं उनसे हम कमाई करेंगे और सरकार कमाई करेगी। हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे जल हो चाहे बजरी हो, इससे हम युवकों को रोजगार देंगे। हमारा नजरिया साफ है। हम यहाँ पर छोटे छोटे जो टी गार्डन हैं जो बिल्कुल बंद पड़े हैं, टी गार्डन हम डेवलप कराएंगे, हम चकबंदी कराएंगे और यहाँ की जो कृषि वो एक नई रणनीति के तहत एक नया आयाम कृषि को भी देंगे।